क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जो कभी अफ्रीका के जंगलों में मामूली जानवरों की तरह घूमते थे, आज इस पूरी दुनिया के मालिक कैसे बन गए? कैसे हम चांद पर पहुंचे, एटम बम बनाए और अब तो भगवान की तरह नई जिंदगी बनाने की कगार पर खड़े हैं? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है एक शानदार किताब में, जिसका नाम है सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा जानवर होमो सेपियंस इस धरती का भगवान बन बैठा। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 77,000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति से, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, यानी संज्ञानात्मक क्रांति। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ हम ही इंसान नहीं थे, हमारे और भी भाई बंधु थे, जैसे कि निएंडरथल और होमो इरेक्टस। लेकिन फिर हमारे अंदर यानी होमो सेपियंस के दिमाग में कुछ ऐसा बदला कि हम बाकी सबसे आगे निकल गए। हमारी भाषा एकदम अनोखी हो गई। हम सिर्फ ये नहीं बताते थे कि देखो नदी के पास शेर है, बल्कि हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करने लगे जो असल में हैं ही नहीं, जैसे कि कहानियाँ, देवी देवता, नियम, कानून और पैसा। यही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर बनी, कल्पना करके उस पर विश्वास करना। इसी काबिलियत की वजह से हम बड़ी बड़ी संख्या में एक साथ मिलकर काम कर पाए। आप सोचिए, हजारों लाखों अनजान लोग एक ही भगवान, एक ही देश या एक ही कंपनी के विचार पर भरोसा करके साथ काम करते हैं। यही काल्पनिक कहानियां वो गोंद हैं जिसने हमारे समाज को जोड़ा और हमें बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाने की ताकत दी। जबकि दूसरे जानवर सिर्फ अपने जान पहचान वालों के साथ ही रह सकते थे, हम सेपियंस ने कल्पना के दम पर अजनबियों के साथ सहयोग करना सीख लिया। इसके बाद हमारी कहानी में दूसरा बड़ा मोड़ आया लगभग 12,000 साल पहले, जिसे कहते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, यानी कृषि क्रांति। हमने जानवरों का शिकार करना और फल फूल इकट्ठा करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है ना? अब खाने की चिंता नहीं, एक ही जगह पर सेटल हो जाओ। लेकिन हरारी कहते हैं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। खेती ने हमें ज्यादा मेहनत और कम पोषण वाला खाना दिया। हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। गेहूं और चावल जैसी फसलों ने हमें पालतू नहीं बनाया, बल्कि हमने खुद को उनका गुलाम बना लिया। लेकिन इस क्रांति का एक बड़ा फायदा हुआ। अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। इससे आबादी तेजी से बढ़ी। जब लोग एक जगह बस गए तो गांव बने, शहर बसे और फिर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। यहीं से राजा, पुजारी, सैनिक और टैक्स वसूलने वाले लोग सामने आए। समाज में अमीर और गरीब का बंटवारा शुरू हो गया। खेती ने हमें भविष्य की चिंता करना सिखाया। अब हम कल के लिए, अगले साल के लिए योजना बनाने लगे। इसी चिंता ने हमें और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। खेती के बाद हजारों सालों तक हमारी दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। फिर आया तीसरा और सबसे धमाकेदार मोड़, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी वैज्ञानिक क्रांति, जो लगभग 500 साल पहले शुरू हुई। इस क्रांति की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से हुई। हम सब कुछ नहीं जानते। हमने यह मानना शुरू कर दिया कि दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमने सवाल पूछना, प्रयोग करना और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। इसी सोच ने हमें विज्ञान और तकनीक की राह पर दौड़ा दिया। हमने दूरबीन बनाई और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना शुरू किया। हमने माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी कोशिकाओं की दुनिया देखी। हमने भाप के इंजन, बिजली और कंप्यूटर का आविष्कार किया। बीमारियों का इलाज खोजा और अपनी उम्र बढ़ा ली। ये क्रांति आज भी चल रही है और इसकी रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। विज्ञान ने हमें वो ताकतें दी जिनकी पुराने ज़माने में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। हमने प्रकृति के नियमों को समझा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। यही वैज्ञानिक क्रांति हमें उस मोड़ पर ले आई है जहां हम आज खड़े हैं। आज हम सिर्फ दुनिया को बदल नहीं रहे, बल्कि हम खुद को भी बदलने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के साथ हम जिंदगी के नियमों को ही फिर से लिख रहे हैं। हम शायद होमो सेपियंस की आखिरी पीढ़ी हों, क्योंकि आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को अपग्रेड करके एक नई प्रजाति, शायद होमो ड्यूस, यानी भगवान मानव बन जाएंगे। लेकिन हरारी हमें एक चेतावनी भी देते हैं। हमने इतनी सारी ताकत तो हासिल कर ली, पर क्या हम ज्यादा खुश हुए हैं?
एक आम इंसान जो हजारों साल पहले जंगल में घूमता था, क्या वो आज के इंसान से कम खुश था? हमने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन क्या हमने खुद को जीत पाया है? हम ताकतवर तो बन गए हैं, लेकिन हम इस ताकत का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहे हैं? क्या हम एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं या अपनी ही बनाई हुई ताकतों के जाल में फंसते जा रहे हैं? सेपियंस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और हम कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का आईना भी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी बनाई हुई हर चीज़, देश, पैसा, धर्म, कानून, सब एक कहानी ही तो है। और अगर हम इन कहानियों को बना सकते हैं तो हम इन्हें बदल भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम भविष्य के लिए कौन सी नई कहानी गढ़ना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां सब खुश हों, या एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी ही हम पर राज करे? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो दोस्तों, ये थी युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है आपको इंसानों के भगवान बनने की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी इन सवालों पर सोचना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।